काशी एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ का नाम लेते ही भगवान शिव और माँ पार्वती की महिमा का श्रवण होता है। यह भूमि केवल शहर नहीं बल्कि मोक्ष की नगरी है, जहाँ हर कण कण में शिव का वास है। आज हम आपको लेकर चलेंगे काशी के अद्भुत इतिहास और पौराणिक कथा की ओर, उस यात्रा पर जहाँ भगवान शिव ने इसे अपनी प्रिय नगरी बनाई। पुराणों में वर्णित है कि काशी की स्थापना भगवान शिव ने स्वयं की थी। इसे त्रिलोकों में सबसे पवित्र नगरी कहा गया है। कथा कहती है कि जब भगवान शिव और माँ पार्वती धरती का विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा स्थान ढूंढा जहाँ वे सदा के लिए निवास कर सके। वह स्थान था काशी। भगवान शिव ने काशी को अपनी अस्थायी नगरी और विश्वनाथ के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हो गए हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव के साथ काशी में रहना इस प्रिय नगरी को और भी पवित्र बनाता है। यहाँ शक्ति और शिव का अद्वितीय संगम है। काशी को दुनिया का सबसे पुराना बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना लगभग 5000 साल पहले हुई थी और इसे कई प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेखित किया गया है। कहते हैं कि काशी एक ऐसा स्थान है जहां इंसान और देवता एक साथ रहते हैं। यहां हर कदम कदम पर किसी न किसी देवता का वास माना जाता है। मणिकर्णिका घाट पर एक कुंड है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या करते हुए अपना कर्णफूल यानी कि मणि गिरा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा तब भी काशी का अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि यह भगवान शिव की प्रिय नगरी है। पुराने समय में जब विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था तब शिवलिंग को गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया था। इसे बाद में पुनः फिर से स्थापित किया गया। काशी में कई पुराने सुरंगें और भूगत रास्ते हैं जो कि अलग अलग मंदिरों और घाटों को एक साथ जोड़ते हैं, लेकिन यह आम जनता के लिए खुला नहीं होता है। काशी में एक अक्षवट वृक्ष है जो कि कभी नष्ट नहीं होता और यह जीवन और पूर्ण जन्म का प्रतीक माना जाता है। काशी में 80 से लेके 88 घाट है और हर घाट की अपनी अलग अलग कहानी और धार्मिक महत्व है। काशी में ऐसे शिव मंदिर है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कि काल भैरव मंदिर जहां शिव भगवान के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना काशी में ही की थी। मान्यता है कि काशी में मृत्यु केवल देहांत नहीं बल्कि मोक्ष का दरबार है। यहाँ मरने वाला व्यक्ति सीधा भगवान शिव का दर्शन करता है। पौराणिक कथाओं में काशी को महाश्मशान भी कहा गया है। यह मृत्यु को मोक्ष का दरबार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं मृत आत्माओं के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल के नोक पर धारण किए हुए हैं, जिससे यह सदा सुरक्षित रहती है। काशी के रक्षक काल भैरव है। उन्हें काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनकी अनुमति लेनी होती है। इस रहस्यमय और पवित्र नगरी की कहानियाँ सदियों पुरानी है। बहुत समय पहले जब पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब ब्रह्मा जी ने लोकों को बनाया था, लेकिन एक ऐसा स्थान चाहिए था जहाँ आत्माएं मुक्त हो सके और जहाँ भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिव जी ने एक ऐसा पवित्र स्थान खोजा जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती सदा के लिए वास कर सके। काशी का नाम कास्य शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। यह नगरी ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। शिव जी ने इसे पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा स्थान बना दिया है, जहाँ आत्मा पूर्ण जन्म के चक्रों से मुक्त हो सकता है। एक समय था जब भगवान विष्णु ने अपने निवास के लिए वैकुंठ बनाया था, तब भगवान शिव ने अपना निवास स्थान चुनने का विचार किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से पवित्र नगरी काशी की रचना कर डाली। ऐसा कहा जाता है कि काशी का अस्तित्व तब भी रहेगा जब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। काशी विश्वनाथ शिवलिंग का भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग बताता है कि शिव जी यहाँ सदैव के लिए विराजमान है। काशी को भगवान शिव की ऊर्जा का केंद्र भी कहा गया है।
काशी में गंगा नदी के किनारे लगभग 80 से लेकर 88 घाट है जो विभिन्न नामों और महत्व से जाने जाते हैं। इन घाटों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान, आरती, स्नान, अंतिम संस्कार के लिए भी किया जाता है। हर घाट का अपना एक अनोखा इतिहास और कहानी है। दशामेघ घाट काशी का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध घाटों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। यह अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति को पुण्य जन्म से मुक्ति मिलती है। काशी के घाटों में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष माने जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर चिता की आग कभी नहीं बुझती। मान्यता यह भी है कि अग्नि में दाह संस्कार करने से मृतकों को महाशमशान भी कहा जाता है। यह मृत्यु को उत्साह की तरह मनाया जाता है क्योंकि यह आत्मा की मृत्यु का संकेत है। यहाँ हर दिन सैकड़ों अंतिम संस्कार किए जाते हैं और ये सभी मोक्ष की खोज में होते हैं। 80 घाट पर गंगा और 80 नदियों का संगम होता है। यहाँ हर घाट पर साहित्यकारों, कलाकारों और पर्यटकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। हर शाम को दशामेघ घाट पर होने वाली गंगा आरती का दृश्य दिव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। सैकड़ों दियों और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। काशी के घाट विदेशी पर्यटकों और भारतीय श्रद्धालुओं के लिए दोनों को ही आकर्षित करते हैं। यहाँ का हर घाट एक अनोखा ही अनुभव देता है। काशी के घाटों का उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलता है। यह स्थान हजारों वर्षों से हिंदू सभ्यता का केंद्र रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था और जब गंगा काशी में आई तो उन्होंने शिव की नगरी का विशेष सम्मान मिला। भगवान शिव की कृपा से गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी ताकि सभी तीर्थयात्री गंगा के पवित्र जल में स्नान कर मोक्ष प्राप्ति कर सके। एक अन्य कथा में कहा गया है कि भगवान विष्णु के चक्र से उत्पन्न मणिकर्णिका कुंड की ओर बहने के लिए मां गंगा ने अपनी धारा को ही मोड़ लिया था। धार्मिक मान्यता यह भी है कि काशी में गंगा का उल्टा बहाव इस बात का प्रतीक है कि यह नगरी मुक्ति और पूर्ण जन्म के चक्रों से मुक्त होने का मार्ग है। यहाँ गंगा का प्रवाह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला बताया गया है। अगर भूगोल के अनुसार बात किया जाए तो गंगा नदी का बहाव वाराणसी में एक विशेष ढलान और मोड़ के कारण उत्तर दिशा की ओर बहती है। यह मोड़ गंगा के प्रकृति रास्तों का हिस्सा है। काशी में गंगा यह अद्वितीय उल्टा प्रवाह इसे अन्य पवित्र नदियों और स्थानों से अलग बनाता है और अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। काशी में गंगा का उत्तर दिशा में बहना भी एक अनोखा ही रहस्य है। गंगा सिर्फ बनारस में ही उत्तर दिशा में बहती है। गंगा नदी को काशी का आत्मा कहा जाता है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश और आत्माओं की शुद्धि होती है। घाटों पर पिंडदान, श्रद्धा और पूजा जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। काशी के घाटों ने कई कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है। यह स्थान रचनात्मक और आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र है। गंगा में नाव की सवारी घाटों को सबसे सुंदर अनुभव देता है। इसमें शहर का सबसे सुंदर दृश्य दिखने को मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 आरती की जाती है। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने सिर्फ केवल यही सुना होगा कि ज़्यादातर मंदिरों में 2 बार आरती की जाती है, लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 आरती करने की प्रथा है। मंगल आरती के साथ मंदिर के कपाट और भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। फिर दोपहर के भोग और शाम के भोग के समय आरती की जाती है। इसके बाद रात में बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की श्रृंगार की आरती की जाती है और इसके बाद शयन आरती की जाती है। ब्राह्मण और साधु 7 अलग अलग मार्गों से बाबा की आरती के लिए मंदिर पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में यह परंपरा लगभग 750 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अनादिकाल से यह आरती होती आ रही है। काशी में मौजूद एक कुएं का रहस्य काशी
आज भी उस कुएं को बहुत पवित्र माना जाता है। इस कुएं के बारे में मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति 45 दिनों तक इस कुएं का पानी पी ले तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। धन्वंतरी कुएं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देव धन्वंतरी ने कई वर्षों तक इस कुएं के पास तपस्या की थी। देव ऋषि की तपस्या के कारण ही इस कुएं को ऐसा वरदान मिला था। साथ ही इसी जल की विशेषता यह है कि इसमें 8 घाटों का अलग अलग स्वाद मिलता है। काशी के कोतवाल का रहस्य। काशी के कोतवाल भगवान शिव के ही अवतार है, जिन्हें हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। भगवान श्री काल भैरव का मंदिर हर शहर में मिल जाता है। मान्यता यह है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद भगवान काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। श्री काल भैरव भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वे नगर की रक्षा करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही बाबा काल भैरव का मंदिर है, जिसका दर्शन करना बहुत ही शुभ और अनिवार्य माना जाता है। जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण किया था, तो अचानक से कहीं से कुत्तों का झुंड ने औरंगजेब के सैनिकों पर हमला कर दिया और उस कुत्ते के झुंड ने औरंगजेब के सैनिकों को तेजी से काटने लगा और कुत्ते के काटने से औरंगजेब के सैनिक आपस में ही मारने काटने लगे। यह सब देखकर औरंगजेब हैरान रह गया और औरंगजेब वहां से भाग निकला। अब बात करते हैं काशी के कोतवाल काल भैरव की कथा के बारे में। यह कथा त्रेता युग से पहले की है। भगवान शिव जो सृष्टि के रचयिता और संहारक है, भगवान शिव ध्यानमग्न थे। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, इस पर विवाद हुआ। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने घमंड में आकर कहा कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। शिव जी यह सब देख रहे थे और शिव जी ने विचार किया कि इनका घमंड तो तोड़ना ही होगा। तब शिव जी ने एक तेजस्वी शक्ति प्रकट की। यह शक्ति इतनी विकराल और क्रोधमय थी कि ब्रह्मा जी तक कांप उठे। इस शक्ति का नाम था काल भैरव। काल भैरव को भगवान शिव ने आदेश दिया कि वे ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करें। काल भैरव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी के 5 सिर को उखाड़ फेंक दिया। इस घटना ने ब्रह्मा जी के घमंड को चूर चूर कर दिया, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष काल भैरव पर लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने पूरी ब्रह्मांड की यात्रा की। अंततः वह काशी पहुँचे। काशी पहुँचने के बाद बाबा विश्वनाथ की पूजा करने के बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल गई। तब भगवान शिव ने काल भैरव को काशी के कोतवाल नियुक्त कर दिए और भगवान शिव ने काशी में रहने के लिए काल भैरव को कहा और यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी पूजा या दर्शन करने आता है, उससे पहले तुम्हारा दर्शन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित माता अन्नपूर्णा अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक प्रसिद्ध कथा कहती है कि एक बार काशी में अकाल पड़ गया था। लोग चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। लोग भूख से मर रहे थे, पशु पक्षी बिलख रहे थे। तब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वहाँ के लोगों ने भगवान शिव यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके प्रार्थना की, हे प्रभु आप ही हमें बचा सकते हो। तब भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा के पास जाकर उनकी कृपा ली और माता अन्नपूर्णा से यह प्रार्थना किया कि हे देवी आप इस ब्रह्मांड में आशीर्वाद दें कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कभी भूखा न मरे। तभी से माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमारे ब्रह्मांड में लगा हुआ है और माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हर एक जीव, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पशु पक्षी हो, कभी भी भूखा नहीं सोता है। उनको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो जाता है।